अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसी प्रोडक्शन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कतर में किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल स्टोर हो, करियाना स्टोर हो, बकाला हो, कोई दर्जी की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या इस किस्म की कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप लोग अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग कतर में किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कतर में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कतर में कारोबार कितनी इकसाम के होते हैं। कतर में बेसिकली कारोबार की दो इकसाम है, एक है मुअस्ससा और दूसरा है शिरका। मुअस्ससा बेसिकली कारोबार की वो किस्म है जिसमें 100% कतरी होता है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉरेनर पार्टनर नहीं होता, उसमें किसी किस्म का कोई भी पार्टनर नहीं होता। 100% वो कंपनी कतरी के नाम पर होती है और कतरी ही उसका ऑनर होता है। और जो दूसरी किस्म है बिज़नेस की, उसका नाम है शिरका, उसको शिरका बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में आप उसको कंपनी भी बोल सकते हैं। शिरका और मुअस्ससा बेसिकली अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। तो शिरका में ये होता है कि एक पार्टनर कतरी होता है और दूसरा पार्टनर कोई फॉरेनर होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो जाए, बांग्लादेशी हो जाए, इंडियन हो जाए, या कोई भी अमेरिकन हो जाए, या फिर ऑस्ट्रेलियन हो जाए, फॉरेनर कोई भी हो जाए, उसमें एक पार्टनर वो होता है और एक कतरी पार्टनर होता है। तो अगर आप लोगों के एक से ज़्यादा पार्टनर है, समझ लीजिए कि 2 पाकिस्तानी हैं और एक कतरी है, तो उसमें ये होगा कि कतरी तो एज़ इट सेम रहेगा और उसके शेयर्स होंगे 51% उसके शेयर्स होंगे, और जो दूसरे पार्टनर्स होंगे पाकिस्तानी, इंडियन या कोई भी फॉरेनर पार्टनर होगा उसके 49% शेयर्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों के एक से ज़्यादा पार्टनर हैं तो वो जो 49% शेयर्स होंगे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। लेट्स सपोज के वो 24.5% हो जाएंगे दोनों पार्टनर्स के शेयर्स, और जो 51% शेयर्स होंगे वो कतरी के एज इट सेम रहेंगे। तो ये थी बिज़नेस की इकसाम जो कि मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसकी बना पर आप लोग अपना कारोबार स्टेबल कर सकते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने कतर में कोई कतरी स्पॉन्सर ढूंढना है, कोई कतरी कफ़ील ढूंढना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बगैर आप लोग अपना कारोबार शुरू कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कतरी के नाम पर होगी। पूरे गल्फ़ में यही रूल है, यही कानून है कि आप लोग उस मुल्क के नेशनल के नाम पर ही कंपनी ओपन करेंगे, स्पॉन्सर वही होगा, उसके बगैर आप लोग अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते, कंपनी आप लोग अपनी नहीं खोल सकते। तो लिहाजा ये वाला स्टेप सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बेसिकली स्टेप तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि आप लोगों ने कोई कतरी स्पॉन्सर या कफ़ील ढूंढना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग किसी कतरी को जानते हैं, आप लोगों के अच्छे रिलेशन है किसी कतरी के साथ, तो आप लोग उससे बात करके आप लोग अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, उसके नाम की कंपनी बना के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप लोग किसी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। कतर में बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों को कतरी प्रोवाइड करके देते हैं। तो वो एक मिनिमम सी फ़ीस लेते हैं, जैसे 4-5 हज़ार रियाल ले गए तो वो आप लोगों को कतरी प्रोवाइड कर देते हैं, अरेंज करके देते हैं। तो आप लोग उससे रब्ता कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप लोग कतरी अरेंज कर सकते हैं। कतरी अरेंज होने के बाद आप लोगों ने दूसरा स्टेप ये करना है कि आप लोगों ने उस कतरी से मीटिंग करनी है। उस कतरी से लाजमी आप लोगों ने मिलना है, इस बात को याद रखिएगा। उस कतरी से मीटिंग करके आप लोगों ने अपना सारा बिज़नेस प्लान बताना है, उसको अपनी क्लियरिटी करनी है, अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बताना है, अपना बिज़नेस का सारा प्रोसीजर बताना है, मतलब A to Z मीटिंग करके उससे सारी क्लैरिटी करनी है। और उसको ये मत लगे कि आप लोगों में कोई ट्रस्ट का इशू बन रहा है या फिर आप लोग क्लैरिटी नहीं कर रहे। लिहाजा आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कानूनी तौर पर कीजिए, उस कतरी के साथ मीटिंग करके सारी बातें क्लियर करके आप सारी डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले कल में आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इस बात को हम अपने जहन में रखिए कि ये कतरी आप लोगों को ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ता है, कुछ फ़ीस अदा करनी पड़ती है। आजकल जो फ़ीस चल रही है वो 1500 से 3000 तक है, कुछ लोग 5000 भी लेते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है और आप लोगों की मीटिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से डील को डन किया है। कुछ लोग मंथली पे करते हैं 4-5 हज़ार रियाल, और कुछ लोग एनुअली ही पे करते हैं, चाहे 30,000 रियाल हो, 50,000 रियाल हो, तो वो आप लोगों को पे करना पड़ता है, जो कि उन लोगों की समझ लें कि कमीशन कह लें या फिर उन लोगों का प्रॉफिट कह लें। कुछ लोग मंथली भी लेते हैं और कुछ लोग एनुअली भी लेते हैं। तो वो आप लोगों की मीटिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस किस्म की मीटिंग की है उसके साथ। उसके बाद आप लोग अपना फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव हो सकते हैं।
और जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी कंपनी का नाम सोचना है। आप लोग अपनी कंपनी का नाम सोच के बल्दिया के ऑफ़िस जाएंगे और इस बात को याद रखिएगा कि आप लोगों ने अपनी कंपनी का एक नाम नहीं सोचना। ये नहीं कि आप लोगों ने एक नाम सोचा है तो आप बल्दिया के ऑफ़िस में अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने के लिए जाएँ तो वो नाम ऑलरेडी किसी और बंदे ने रजिस्टर किया हुआ हो। तो लिहाजा इस बात को याद रखिए, अपने जहन में रखिए कि आप जब भी बल्दिया के ऑफ़िस अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने जाएँ तो आप 4 से 5 नाम या 10 नाम तक भी लेकर जा सकते हैं, जो कि अरबी ज़ुबान में भी होने चाहिए और इंग्लिश ज़ुबान में भी होने चाहिए। और जब आप लोग उधर अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे तो ऑलरेडी अगर कोई नाम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर किया हुआ होगा तो आप लोग दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि ये वाला नाम रख सकते हैं। तो लिहाजा 10 में से कोई 1-2 तो ऐसा होगा जो कि किसी ने नहीं रजिस्टर किया होगा, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी और कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए और बगैर अपना ख़र्चा किए आप लोग ये स्टेप फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये स्टेप ये था कि आप लोग अपनी कंपनी का नाम सोच के बल्दिया के ऑफ़िस जाके अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करवाएं। और जब आप लोगों की कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन का वैलिडिटी टाइम होती है, जिसमें आप लोगों ने अपनी कंपनी का सीआर कार्ड बनवाना होता है, जिसको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोलते हैं। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने के लिए, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोगों को टाइपिंग सेंटर जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने अपनी कंपनी का सीआर कार्ड बनवाना है, सीआर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हमें उसके लिए फ़ॉर्म फिल करना है। तो लिहाजा वो फ़ॉर्म अरबी में होगा, तो आप लोग ख़ुद से फिल मत कीजिए, क्योंकि कोई गलती वगैरह होगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा टाइपिंग सेंटर वाले को ही बोलिए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को ये काम होता है। तो लिहाजा आप उनको ही बोलिए, वो आप लोगों के लिए सीआर का फॉर्म निकाल के अरबिक में फ़िल करके तो आप लोगों को दे देगा और मामूली सी फ़ीस लेगा, 30 से 40 रियाल या 50 रियाल तक भी ले सकता है। तो आप लोग वो फॉर्म लेकर बल्दिया के ऑफ़िस में जाके वो फॉर्म जमा करवाइए, जिसको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का कार्ड बोलते हैं और आम लफ्ज़ों में सीआर कार्ड भी बोलते हैं। जब आप अपनी कंपनी का सीआर का फॉर्म जमा करवाएंगे बल्दिया के ऑफ़िस में, तो सीआर का कार्ड जमा करवाने के बाद आप लोगों को एक फ़ॉर्म इशू किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा, जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आप अपनी कंपनी का कोई बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, तो आप लोगों को वो रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप लोग ये हमें प्रोवाइड कीजिए। इसके बगैर आप लोग अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। तो लिहाजा सीआर की रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है, इशू करवाना है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसके बाद आप लोगों का सीआर इशू होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू होने के बाद आप लोगों ने जो 5वां स्टेप करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपने ऑफ़िस के अरेंजमेंट करनी है, अपने ऑफ़िस की लोकेशन अरेंज करनी है, ताकि बाद में कोई ऑफ़िसर आके आप लोगों के ऑफ़िस की इंस्पेक्शन करेगा तो आप लोगों का ऑफ़िस उधर मौजूद हो। आप लोगों का रेंट का एग्रीमेंट देखेगा, अगर आप लोगों ने ऑफ़िस लीज़ पर लिया हुआ है तो लीज़ का एग्रीमेंट देखेगा, आप लोगों के ऑफ़िस की इंस्पेक्शन की जाएगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू होने के बाद आप लोगों ने ये वाला स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है, अपने ऑफ़िस की अरेंजमेंट लाजमी करनी है, ताकि कल को अगर इंस्पेक्शन ऑफ़िसर आप लोगों के ऑफ़िस के इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उधर ऑफ़िस लोकेशन नहीं होगी, ऑफ़िस नहीं अरेंज हुआ होगा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू होने के बाद आप अपने ऑफ़िस की अरेंजमेंट कीजिए। वो सारी इंस्पेक्शन ये करेगा कि आप लोगों का बैनर लगा हुआ है, ओरिजिनली जेन्युइनली आप लोगों का ऑफ़िस है या नहीं है, वो सारी इंस्पेक्शन करेगा। आप लोगों का लीज़ एग्रीमेंट देखेगा, आप लोगों का रेंट एग्रीमेंट देखेगा, आप लोगों की लोकेशन देखेगा, आप लोगों का बैनर देखेगा कि कंपनी का नाम लगा हुआ है ऑफ़िस में या नहीं, और ऑफ़िस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं वगैरह वगैरह, सारी इंस्पेक्शन अपने तौर पे करेगा और आप लोगों को पास करेगा। अगर आप लोगों के लिए कोई भी आप अरेंजमेंट नहीं करते तो वो क्या पास करेगा, आप लोगों को फेल कर देगा और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा आप अपने ऑफ़िस की अरेंजमेंट कीजिए। ऑफ़िस की अरेंजमेंट करने के बाद आप लोगों को जो छठा स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आप लोगों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना है। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली अरबी ज़ुबान में जिसको रुख़्सा तजारिया भी बोलते हैं। तो आप लोग उसके लिए किसी टाइपिंग सेंटर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मैंने रुख़्सा तजारिया के लिए फ़ॉर्म फ़िल करना है, तो वो आप लोगों को फ़ॉर्म निकाल के फ़िल करके दे देंगे। उसके लिए भी 50 या 40 रियाल फ़ीस लेंगे और आप लोगों को फ़ॉर्म फ़िल करके दे देंगे। रुख़्सा तजारिया का फ़ॉर्म फ़िल करके आप लोगों को बल्दिया के ऑफ़िस में जमा करवाना पड़ेगा और कुछ दिनों के बाद आप लोगों का रुख़्सा तजारिया का कार्ड भी इशू हो जाएगा और उसको बेसिकली रुख़्सा तजारिया या ट्रेड लाइसेंस का सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो उसको फ़िल करवाने के बाद, फॉर्म फ़िल करने के बाद आप लोगों को
बल्दिया के ऑफ़िस में जमा करवाना है और उसके बाद वो आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। रुख़सत जारिया के बाद आप लोगों ने जो 7वां स्टेप फ़ॉलो करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपना कंप्यूटर कार्ड बनवाना है, जो कि हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। जो कतर में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कंपनी का कंप्यूटर कार्ड क्या होता है। बेसिकली पूरी कंपनी जो है वो इसी कार्ड पे बेस करती है। ये कंप्यूटर कार्ड जो है किसी कंपनी की पहचान होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने कंप्यूटर कार्ड भी बनवाना है। कंप्यूटर कार्ड बनवाने के लिए आप लोगों को टाइपिंग्स वही रुख़सत जारिया और सीआर की तरह किसी टाइपिंग सेंटर में जाके अपने फॉर्म को फिल करना होगा और अपना बल्दिया ऑफ़िस में जमा करवाना होगा। और इस फॉर्म की जो फ़ीस होगी कंप्यूटर कार्ड बनवाने की वो 200 रियाल होगी। तो लिहाजा आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, फ़ीस अदा कीजिए और अपने कंप्यूटर कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और बल्दिया ऑफ़िस में वो फॉर्म फिल करें और उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर कार्ड भी इशू हो जाएगा। कंप्यूटर कार्ड इशू होने के बाद आप लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि मोस्टली कतर में जो कंपनियां बनाते हैं वो नहीं करते, कि अपनी कंपनी को टैक्स इदारे में, जो कतर का टैक्स का इदारा है उसमें अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करते। जो कि कल को अगर कोई टैक्स का प्रॉब्लम हो, टैक्स की अच्छी विची हो या ऊंच नीच हो, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है और कंपनी भी बंद हो सकती है। तो लिहाजा ये वाला स्टेप लाजमी फ़ॉलो कीजिए, अपने कंपनी को टैक्स के इदारे में लाजमी आप लोग रजिस्टर करवाएं। ये नहीं कि आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा। बेसिकली कतर में बहुत ज़्यादा ऑडिट कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे रब्ता कीजिए और अपनी कुछ अमाउंट होती है, फ़ीस होती है, उन लोगों की 4 से 5 हज़ार रियाल फ़ीस होती है, वो आप लोगों से लेंगे और आप लोगों की कंपनी को टैक्स के इदारे में रजिस्टर करवा कर दे देंगे। अगर आप लोग अपनी कंपनी को टैक्स के इदारे में रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो इसका ये आप लोगों को प्रॉब्लम है कि 20,000 रियाल तक आप लोगों को जुर्माना हो सकता है। और ये टैक्स के इदारे में आप लोगों ने अपनी कंपनी को तब रजिस्टर करवाना है जब आप लोगों का सीआर का कार्ड इशू हो जाएगा। जब सीआर का कार्ड इशू होता है, इशू डेट से लेके आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने की वैलिडिटी होती है। इस महीने की वैलिडिटी के अंदर आप लोगों को अपनी कंपनी को टैक्स के इदारे में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अपनी कंपनी को टैक्स के इदारे में रजिस्टर करवाने के बाद आप लोगों को जो आखिरी स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी कंपनी को लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना है। आप लोगों को वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। टाइपिंग सेंटर में जाके कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिल करके, अरबिक में फॉर्म होगा, अरबिक में फॉर्म फिल करके आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा और फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। और फॉर्म जमा करवाने के बाद कुछ फ़ीस अदा करनी पड़ेगी और फ़ीस अदा करने के बाद आप लोगों की जो कंपनी है वो लेबर मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री में आप लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आप लोग वीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कतर में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के जहन में किसी किस्म की कोई सवाल या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए जिन लोगों को कतर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं बेसिकली कतर के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो कतर में रहते हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो लोग कतर में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो सके। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।